नेम ये ऐसे नहीं होता सर, कोर्टों के अंदर चीजें नहीं चलती। कोर्ट लगानी है लगाएं, लेकिन स्टार्ट से शुरू ठीक है। करें ना, रख जान अच्छा। से शुरू करें ऊपर जी। सही हो गया, नहीं वो तो मामला ठीक है, हो गया था। बाकी ये मेरे ذہن में रिवर्स से सवाल आया था अभी अभी कि हमने अभी बुक का अब उसने खुद नीचे मैसेज किया है ना, तो अब इसके ऊपर मैं वापसी को लिख दूंगा। मैं अब तो मैं बैठा हूँ लिखूंगा ना, या कोई और अली अकबर के आईडी वाले लिखे थे तो वो कहेंगे अली अकबर ने कर दिया है। बेशक तो बेशक, अब ठीक है। अच्छा अली साहब, मेरे ज़हन में भी ये सवाल आया था, हम सबसे पहले बुक का जिक्र कर रहे थे पढ़ने का, आप पढ़ेंगे जो, लेकिन उसके बारे में फिर मुझे ज़हन में एक बात आई थी खलीफा वक्त की, खलीफा खामिस की, कि उन्होंने कहा था कि कोई ऐसी बात भी ना करो कि उनका दिल वो मतलब दिल नहीं कहा था, मतलब उन्होंने इस तरह जिक्र किया था अपने खुतबे में जो 20 मिनट का था सोशल मीडिया के हवाले से, कि कोई छोटी सी बात भी ना करो कि वो उसके जवाब में तुम्हें कुछ कहें ना। तो उसमें तो नहीं हुआ है कि कैटेगरी में कि अगर आप वो बुक पढ़ें नहीं तो ये वो लोग क्या था शास्त्री कह रहे हैं। उसमें तो आई थिंक कुछ इस तरह ही था कि तुम्हारी कोई भी, आई डोंट नो, वो ये तो नहीं था कि बुक ना पढ़ें, लेकिन कुछ था। दोबारा सुन लीजिएगा वो वाला खिताब हजूर का, उसमें क्या हजूर ने फरमाया है क्या नहीं। हाँ दोबारा गौर से सुनिएगा। तो हम तो बिल्कुल उनके एक एक हुक्म पे चलते हैं, कोई ऐसी बात चलिए नहीं मैं है दोबारा जो सुनूंगा ना, फिर मैं बताऊंगा कि क्या था। अभी तो नहीं सुन पाऊंगा मैं, लेकिन ये कि अगर कोई लगा दे तो सुन लेंगे, लेकिन ये कि अभी कोई भाई अगर लगा सकता तो। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। अली अकबर साहब वो जी आइडिया बनाई फिरते ने वो कल आमिर वजीर की आईडी है जी वो कम पाण डई है ना, साहब तो बड़ा ही वही है, लेकिन अगे साडे दोस्तों ने पूरा पता किया है। वो जी आईडी बनाई फिरते ना राती जो राजा साहब की आईडी वो आमिर वजीर की आईडी है जो कम पा रही है। हाँ जी वालेकुम सलाम। जट साहब भी अली या अली लिख लिया है ते दूजे मोहम्मद अहमद साहब भी आगे ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अज एक ते दो खबरां ने जिहड़ियां शेयर करना चाहते हैं। एक सूबा सरहद जो खैबर पख्तूनख्वा सूबा है, उसके वजीर ने इंस्ट्रक्शन दी है महकमा औकाफ को कि कोई भी गुस्ताख रसूल सूबे भर में उसको किसी कब्रिस्तान में दफनाने नहीं देना। अब ये गुस्ताख रसूल मौब उठे वो मार दे, वो उसने गुस्ताखी की हो या ना की हो, तो ये पीटीआई गवर्नमेंट के वजीर साहब कह रहे हैं कि उसको मज़हब फरोशी का देखें ना आला मेयार कायम कर रहे हैं कि आपने किसी कब्रिस्तान में, और वीडियो मैसेज दिया है, उसको रिकॉर्ड करके फिर सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया है। दूसरा वाक़या पेश आया है सुबह, उसी सूबे में एक मौलवी साहब हैं, उनकी पूरी स्टोरी खोल लेते हैं। किधर गए यार, एक मिनट यार, ये जो है ना वो आवाज़ उसकी आएगी, मैं उसको बंद करके, कि मौलाना साहब फरमा रहे हैं उनके किसी दादे की ना कब्र की बेरुमती की गई है, तो उनको जिनके ऊपर शक पड़ा है तो उन्होंने कहा है कि जब तक ये लोग अपनी कब्रों की बेरुमती नहीं करेंगे, अपने दादों की, या उनको गालियां नहीं देंगे, इनको भी दफनाने नहीं देना। तो अब ये मामला जो है ना काफ़ी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जब जब मज़हब को आप इस्तेमाल करेंगे अपने ज़ाती मकासद के लिए, तो आप दूसरों की कब्रें क्या उखाड़ेंगे, आपकी अपनी कब्रें फिर गैर महफूज हो जाएंगी। ये मतलब ये गैर अहमदी आपस में ही लड़ पड़े हैं, ये कह रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं, एक तो कह रहा हूँ ना, वजीर जो सुबह खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई गवर्नमेंट का वजीर है, उसने मदद फरोशी की है, लेकिन दूसरी खबर अलहदा है, वो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो भी कब्रों के हवाले से है। वो एक मौलवी साहब किया उधर। ये मजहब फरोशी में आएगा या मजहब का गलत इस्तेमाल आएगा? नहीं, जो वजीर ने किया वो तो क्या कहते हैं, मजहब फरोशी है, तो इसलिए मजहब फरोशी मजहब के बेचने को नहीं कहते कि मजहब के नाम पे कुछ कांड। हाँ, तो यही है ना कि मजहब के नाम के ऊपर आप अपनी जो पॉपुलैरिटी बढ़ाएं, फरोशी उसी को कहते हैं।
बस जी ऐसा ही है। सब सब एक और गई है। चलें सीसीडी साहब ऐसे कमेंट ना करें, सीसीडी पुलिस साहब ऐसे कमेंट ना करें, आपको ये जेब नहीं देता, उनको तो हम रोक नहीं सकते लेकिन ड्यूटी कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, तो ऐसे कमेंट ना करें, रहने दें। कल मनान भाई ने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया, समझाया। मुझे उम्मीद थी कि 15 मिनट तक कटेंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली 15 मिनट भी नहीं निकले। केड़ा लेक्चर मैं तो नहीं सुनया। कल क्या हुआ? रात अठवाल भाई की ब्रॉड पे मनान भाई आ गए, साथ में वो सुलेमान साहब थे। बड़े दुखी दिल से उन्होंने कुछ बातें समझाई और बताया कि भाई कौन हो तुम लोग और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो उसका 15 मिनट भी असर नहीं हुआ। ये बड़ी हैरान कुन बात थी मेरे लिए भाई कि जो कि तू दुनिया वैसे ही घूम रही। कमाल नहीं कर सुना दिया होगा ना यार कुछ लोगों ने। सब वैसे ना। मोहम्मद अहमद साहब, मैं कहता हूँ कल तो हैरान कर दिया लोगों ने यार। आज सुबह भी मैं उठा हूँ तो मैंने कहा शायद सुबह तक कोई रात को ना नींद बंदा ले, उसके बाद सुकून आ जाता है। सुबह भी वही सूरत हाल चल रही थी। हाँ ऐसे ही है अब ऐसे ही है। सर ये जो था ना आपका जी, हम मोती में परोए, हम दिस हम दैट, सर कहानी है, फितरतें कहीं नहीं ये ऐसा जुल्म ना करें मोहम्मद अहमद साहब, ऐसा जुल्म ना करें, ऐसा जुल्म ना करें। इसके लिए मुझे हमेशा वो बात याद आ जाती है, शबीर नहीं, वो शबीर सरमद साहब जो अंकल की बात याद आ जाती है कि जब उन्होंने जमात अहमदिया कबूल की तो उनके जो इलाके के लोग या फैमिली के लोगों ने उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी, तो उन्होंने हिजरत की रब्बा कुछ अरसे के लिए। तो बच्चे साथ लेके जा रहे थे, तो बच्चे जब आप एक कदमों में रह रहे हो तो आप जमात की वजह से आपने तकलीफ़ें उठाई और आप रवा जाएं और वहाँ पर आपके बच्चों को कुछ उसी तरह का माहौल मिले या इस तरह का रवैया कुछ लोग दें, तो वो ज़ाहिर है बंदे के लिए बड़ा तकलीफ़ दे होता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले उनको बिठाया, उनको समझाया कि जहाँ पर हम जा रहे हैं ये भी इंसान है, हमने इनकी वजह से बैत नहीं की, हमारा जो है ना जो एक गालिब अक्सरियत उसकी देखना होता है, और जो जमाती तालीमात हैं या ये हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं। तो इसलिए आप एक छोटे ग्रोह को गालिब अक्सरियत के साथ उसका कंपैरिजन ना करें, ना ही ऐसी सूरत हाल है। कंपेयर टू गैर अहमदी तो आप एक दाना भी नहीं दिखा सकते, लेकिन अहमदियों के अंदर आप इस तरह की बात करेंगे, क्योंकि मैं भी मौजूद हूँ, इतनी ब्रॉडें चलती हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उनके साथ कंपैरिजन कर दें। लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि हम हमारे अंदर ऐसे लोग नहीं हैं, बेशक बहुत कलील हैं लेकिन मौजूद हैं। मौलवी साहब भाई मैं आपकी मजबूरियाँ समझ सकता हूँ, पर मैं सच बोलने से नहीं रुक मेरी मजबूरियाँ नहीं, मैं अब आपकी मजबूरियाँ समझता हूँ, क्योंकि आपको मैं जिस हवाले से जानता हूँ मुझे भी पता है। सरमद अंकल की तबीयत का सुनाए, सरमद अंकल कैसे हैं, कहाँ हैं? वो उनकी तबीयत अल्लाह कैसी ताला के है? फजल करम से बेहतर हैं, लेकिन उनकी सेहत जो है काफी कमजोर है। अल्हम्दुलिल्लाह। उनका दिल भी हाँ, करता है कि वो कहीं आए, सारी बात है, ज़ईफ़ आवाज़ हो गए हैं तो बेचारे। सरमद नहीं, एक सेकंड उनको जो- एक सेकंड जी 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 ये सरमद अंकल वही तो नहीं है जो मैं समझा वही सरमद अंकल है, कोई और है ये? नहीं ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये शबीर वो है, हजरत आप साहब नहीं हैं। ये इन्होंने बैत की थी, इनके वालिद फाजिल देवबंद थे, फाजिल देवबंद। तो इन्होंने बैत की थी खुद ताकि कभी मौका मिला तो मैं मस्जिदों सुनाऊंगा के। ओपन आई भाई आपको लेकिन उनकी आवाज़, जो- उनकी बातें जो कि मैं मैंने जानता हूँ रिकॉर्ड उन्हें, करके I think। रखी हैं। मेरे पास जानता हूँ, हैं I think। उनकी, मेरे पास ऑडियोज हैं। मैं सुनाओ ना, फिर कई दफा सुनाओ दिखाई। अंकल दियां गल्ला सुनाओ, मजे मजे दी। यार वो जो वीडियो उनकी ना- बनाते थे बाद में उन्होंने बहुत बड़ा चैनल बनाया था एक। नहीं वो नहीं ना वो तो मोहम्मद अहमद साहब बताएंगे, वो तो कराची से थे, ये पंजाब से। अच्छा ये कौन से हैं? ये मुझे पता तो होगा लेकिन वो तो मुलहिद हो गए थे ना, यार ये वो तो मुलहिद मुलहिद है। नहीं है, मुलहिद ना कहे, एग्नोस्टिक है वो, क्या कहते हैं ये अच्छा। बुजुर्ग है। वो वाले तो अभी चलो थोड़े से यंग ही हैं, 50-60s में होंगे। ये बुजुर्ग हैं जो हम बात कर रहे हैं अंकल की ना। अच्छा ज्यादा उनका क्या सीन है, उनका क्या?
यार वो बड़े अच्छे जबरदस्त बातें ये- करते हैं और ये आमिर नज़ीर actual वगैरह ये में हमसे बड़े गिरते actual थे। में अहमदियत देखनी है तो सरमद अंकल जैसे बंदों में नजर आएगी आपको, बाकी तो है नहीं नंबर प्लेटर लेके घूमी जा रहे शबला कट्टियां हुई हैं, पर सही अहमदी देखना है तो वो सरमद अंकल हो गए, ठीक है ना। अंकल सैनी मानते नहीं है मगर एक अहमदी ਨੂੰ ਉਂਝਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। अच्छा उन्होंने ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਦਫਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਵਾਂਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਨਫੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੋ ਆਡੀਓ ਨੇ 6 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। सुनाए 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 तशरीफ फरमाई है कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने नबूवत को ज़िद्दी और बरूज़ी कहा है कि हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर साया चलकर ये मकाम मुझे मिला है। यार कॉल आ गई है तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਇਸ मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आप आ जाएं फारग होके आ जाएं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। बाकी मोहम्मद अहमद साहब ये अंकल जो हैं ये क्या मतलब इनका क्या बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा आप बता दें उनका। यार मुझे सही तो नवीद भाई को पता है, और जैसे बता रहे थे कि अपनी फैमिली में अकेले अहमदी हुए थे और बड़ा एक इल्मी घराने से उनका ताल्लुक था, उनके जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी मतलब अच्छे खासे तगड़े मौलवी जो होते हैं ना इल्म वाले, मतलब वो खटैस वाले नहीं, जो फसाद जो फसीद फी सबीलिल्लाह वाले नहीं थे, अच्छे वाले बुजुर्गों के ख़ानदान से उनका ताल्लुक था। तो फिर वो खुद से अहमदी हुए, और ऑब्वियसली फिर जो अहमदी होना तो फिर एक मौत कबूल करना है ना, एक नई ज़िंदगी शुरू होती है आपकी, ये नई न्यू बॉर्न बेबी की तरह आप एक सर्वाइवल करते हो पहले, तो कुछ लोग सर्वाइवल में बेचारे हार जाते हैं और कुछ करते हैं, तो उसके लिए वो फिर रबा भी शिफ्ट हुए, तो वहाँ पे वो बता रहे थे कि ये समझा गए थे कि हर जगह पे इंसान होते हैं, तो भले ही अहमदी हैं शायद इनमें भी कुछ तरह की चीज़ें हों, तो बुरे दिल बर्दाश्त नहीं होना, तो और बड़ा इस्तकामत दिखाई है तो उन्हें फिर इल्म बहुत है माशाल्लाह, मुतालिया बहुत है। अपने तो इधर है ना मुतालिया कोई नहीं है, बस जज्बात हैं, वो एक्चुअल में मुताले वाले थे हैं बल्कि। तो पहले वो होते थे वो टेलीग्राम में हम बड़ी बात करते थे, तो अब चूँकि बुज़ुर्ग हो गए हैं, ज़ईफ़ हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से ज़्यादा बात नहीं कर पाते, और माहौल जिस तरह होता है कई बड़े पत्थर दिल पत्थर दिमाग होते हैं, तो वो ऑलरेडी उनकी कंडीशन एक बड़ी बुजुर्गी वाली हो गई है, तो फिर अब वो इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं है, बस अब सेहत और अल्लाह ही हो रही है, सेहत का ख्याल और अल्लाह, तो उनको सुनने में बड़ा मज़ा आता था मुझे ना। अच्छा वो है अहमदी, उस तरह के होते हैं अहमदी, मतलब वो कश्ती नूह पढ़ के तो कश्ती नूह का खुलासा है ना कि कोई भी अहमदी नहीं, मगर सरमद अंकल को देख के पता लगता है कि नहीं यार जो कश्ती नूह में बयान है वो शायद किसी न किसी जगह पाए जाते हैं। आई मीन लोग ये जो होता है ना लोगों को देख के चेंज होते हैं, ये मुझे ये थोड़ा सा आई मीन समहाउ लगता है ऑब्वियसली कि अच्छा यार ये सही नहीं है इतने चले जाना, ये सही नहीं है इतने चले जाता हूँ, लेकिन उधर भी अगर वही चीज़ होगी तो उसके बाद क्या, वो एक सफ़र जो है ना सर जी जिसमें सरमद साहब जो दूसरे वाले हैं उनका यही मसला नहीं था, उनका मेरा ख्याल है यही मसला समहाउ था। क्या वो सरमद साहब जो पहले वाले थे मतलब यंग वाले नहीं मतलब यार मुझे पता लग गया आप वो जो एग्नोस्टिक हो गए हैं ऊपर है भाई, मुझे जो लगता है ना हर चीज़ को देखने के कोई कहते हैं ना कि मुस्बित पहलू भी होते हैं नेगेटिव पहलू भी होते हैं, कि किसी भी पॉजिटिव चीज़ को आप नेगेटिव कर सकते हो, किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकते हो, ज़हन में अच्छी सी अकीदत होनी चाहिए, अच्छी सी तवील होनी चाहिए, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो उन्होंने बस अपना एंगल डिफरेंट किया है और उनको थोड़ी अलग चीज़ें नज़र आने लग गई है, मतलब सोचने का नज़रिया थोड़ा बदल गया है, तहकीक का तरीकाकार बदल गया और उनके हाथ से हर चीज़ निकलती गई है। तो और ये ऐसे ही होता है, और मैं तो मतलब मैं अक्सर औकात अगर तनकीदी नज़र वाले को मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ना पढ़ना कुछ भी, जब जो पढ़ोगे हाथ से चीज़ें स्लिप होती जाएंगी, और ऐसे ही होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, हो रहा है, ये
ठीक है। सब मुझे मतलब मेरा एक है कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट राइट नहीं है और कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रॉन्ग नहीं हो सकती। हर जगह पे कोई भी इंसान अच्छी बात भी कर सकता है और उस दौरान बीच में उसकी गलत बात भी हो सकती है, चाहे वो कोई भी है, कोई भी कितनी भी बड़ी हस्ती है, जब तक वो बोलेगा वो कुछ ना कुछ लूज भी कर जाएगा, कुछ अच्छा भी कर जाएगा। अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करो, जो नहीं सही आ रही है मुझे समझ नहीं आ रही, सिंपल इज दैट ना। तो वो सरमद जो साहब है उन्होंने ज़रा जो अब दूसरे नज़रिए से एक कंट्राडिक्टरी या कह लो कि तनकीदी नज़र से चीज़ों का जायज़ा लिया और उनको चीज़ें नहीं सही लगी होंगे। बाकी फैमिली उनकी सारी अहमदी है, मतलब उनकी वाइफ या उनके बाकी उनको वो फोर्स नहीं करते, मगर कुछ नज़रियाती इख्तिलाफ उनके हो गए हैं। अब उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसको वैस इकबाल को, अगर आपने सुना हो, मुझे पता है, मैंने सुना था। 2 सेशन में उन्होंने किया है उसके साथ, फिर और जगहों पे भी कर रहे हैं। और शुरू मैं तो पाकिस्तान में उनकी वीडियोस या नोट्स उनसे बनाता होता था, बड़ा इंस्पायर था उनसे। मैं भी उन्हीं का स्टूडेंट रहा हूँ। बचपन में मुझे याद है यूनिवर्सिटी कॉलेज दौर में मैंने उनसे एक अलग से वेबसाइट बनाना शुरू कर दी शौक में कि मैं भी करता हूँ काम। तो वो तो खैर मिडिल में रही, तो उनसे बड़ा कुछ सीखा था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रियल इस्लाम समथिंग, बिल्कुल। तो बस अब उनका बदल गया है, और अब मेरा ख्याल अगर वो पाकिस्तान रहते ना तो कभी भी ना बदलते। ये जब आप इधर आते हो ना और एक पढ़ा लिखा इंसान जब तरक्की याफ्ता मुल्क में आता है, कहता है नहीं यार मतलब हम तो कुएं में ज़िंदगी गुजार रहे थे, बाहर निकले हैं तो इतना कुछ है एवं ऐसी, मतलब बाकी दुश्मन बनाया ऐसे अपना, तो खुले दिमाग से सोचना शुरू करता है वो। बाकी कई मतलब पाकिस्तान से आके वर्जीनिया कनाडा वहाँ पहुँच के भी उधर वो जेन जो चूड़ माजरे वाला ही है या मक्कू मोड़े वाला ही है, वो देखते हैं हम जगह जगह है ना, कटियालियाँ और ये वो दिमाग वहीं पे छोड़ा हुआ है, चाहे आप अमेरिका आ गए, जर्मनी आ गए, कहीं पे भी आ गए। वो ज़्यादातर ना मेरा ख्याल है असमत साहब उस साइड पे निकल गए हैं, फलसफे वाली साइड पे। वो ठाओ की बुक पढ़ी है आपने? ठाओ जो है, क्या नाम है उसका यार, ठाओ कोई चाइनीज़ वो है या नहीं, मैंने नहीं, मुझे नहीं इल्म उनके बारे में। वो फलसफे वाली साइड पे निकल गए हैं। तो क्या आपने मौलवी साहब भाई सुनाओ ना, सरमद अंकल की सुनाओ बातें, वो दूसरों के काम। ये भट्ट साहब भी आए हैं, उन्होंने भी इस्लाम भट्ट साहब भी आ गए माशाल्लाह। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। थाओमुस कहते हैं उसे, फिलॉसफी है थाओ की फिलॉसफी, थाओ थ्योरी, वो पढ़ना कभी, वो भी इंटरेस्टिंग है। थाओइस्ट फिलॉसफी कहते हैं उसे। सही है। योगी शोगी। मून भाई क्या कर रहे हैं? मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता। भट्ट साहब आए जी, क्या हाल चाल है भट्ट साहब? ठीक है जी, सलाम जी, शुक्र अल्लाह का, आप सब ठीक है? अच्छा, वो बात आप कर रहे थे क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, वो बजाते खुद बुरी नहीं है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि दूसरे करें तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? ये देखिए हमारे लिए क्यों ममनू है? ठीक है, तो बात ये है कि जब हम कहते हैं ना या का नाबुद व या का नस्तईन, इसमें ये राज है कि हमारी अकल भी हमें जो है ना वो गुमराह कर सकती है, तो अल्लाह ताला हमारी अकल को जो है ना उसकी भी रहनुमाई करना। जब आप हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबें पढ़ेंगे, गहराई से सोचेंगे, उनकी सूरह फातिहा की तफसीर ही पढ़ लें, यानी कि और ऐसे ऐसे वो दलाइल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए हुए हैं, ऐसी ऐसी इतनी गहराई तक गए हैं मज़ामीन में कि अकल जो है वो उसको कबूल करने बगैर रह नहीं सकती। बट साहब आप अक्सर ये जिक्र करते हैं और मुझे ये बड़ा गालिब गुमान गुजरता है कि आपकी वो पढ़ रखी है सारी तफसीर ना, तो उसमें से कोई अच्छी सी बात या कोई पॉइंट आज बताएं जो हैरत अंगेज से, जो पहले कभी नहीं पता थे आपको और उन्होंने एक नई दुनिया के अंदर आपका कदम रखाया, वो कुछ पॉइंट्स बताएं तो शेयर करें मेरे साथ। देखें ना, एक तो ये है कि